Vivekanand sir? Hello. Yes. What I should say? Continue to the formality that how to start the session. So please say something the initial stage. Yeah. Actually, Mr. Mohit Sunani already know about the how to do a class or Zoom session. So do not wait a lot of time. So let's begin the session. And I personally invite to Mr. Mohit Sunani to start the session, and hope the session will be fruitful. Thank you. Okay, thank you, sir. At first, good evening to all. This is Mohit Sunani, and we are today going to discuss about our past. That what we have in our past and how we got it. Okay, so the chapter which we have chosen during the choosing of the chapter, Sunil sir have helped me. So let's start the session, today's session. सबसे पहले ये देखेंगे कि चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है कि ना व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन। चैप्टर हो या भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, उनको कनेक्ट करना हमें आना चाहिए, वरना हम भूल जाएंगे। फैक्ट्स को हम रट्टा मार के याद नहीं कर सकते। और जब सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिलेबस इतना वास्ट है कि इतने सारे चीजों को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कशन करेंगे, मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो है, मैं बीच बीच में क्या कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि क्या हो, ये क्लास हो इंटरेक्टिंग बन पाए। सिर्फ मैं अकेला ना बोलूं, सारे लोग पार्टिसिपेट करके ना कुछ बीच में जो मैं क्वेश्चन रेज करूंगा ये आंसर देने की कोशिश करें, ये मैं होप करता हूँ। ओके सर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, चैप्टर को जस्टिफाई करूंगा। चैप्टर का नाम दिया जाता है, नाम के पीछे भी रीजन होता है। ऐसे तो क्या है, आर्बिट्ररी के हिसाब से नाम नहीं दिया जाता चैप्टर के। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अगर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये नाम दिया गया है तो रीजन है, ये कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करता होगा। ओके सर? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो व्हाट यूज करके, वेयर यूज करके, हाउ यूज करके, व्हेन यूज करके हम पास्ट के बहुत सारे चीजें जान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्या करूंगा, मैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलूंगा इन्हीं को यूज करके, जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर आवर पास्ट, हमारे पास्ट क्या है, ये भी बोल सकते हैं हम। और ये बोल सकते हैं व्हाट वर बीइंग वर्न बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या पहनते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। ये व्हाट यूज करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। और यही इंफॉर्मेशन ही हमें क्या करता है ना, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाता है। वेयर की बात करेंगे तो वेयर को लेकर कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हो। जैसे कि वेयर वेर पीपल लिविंग, लोग कहाँ रहते थे पास्ट टाइम में से, जो कहाँ से रहते आए हैं। या फिर ये बता सकते हैं वेयर से ये क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स लोग हुए हैं जो भी, वो कहाँ हुए हैं, वो भी वेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो एक्चुअली में स्पेसिफाई करता है, ये सारे चीजें हमारे पास्ट से ही रिलेटेड है जो हम आज बात करेंगे। हाउ की बात करेंगे तो हाउ हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो एंशिएंट टाइम में किस तरह से एनवायरनमेंट से एडेप्टेड थे, वो अपने लिवलीहुड कैसे क्या मेंटेन करते थे, उनका ऑक्यूपेशंस क्या था, वो फूड कैसे कलेक्ट करते थे। ये सारे चीजें जो हैं ये इंटरलिंक्ड, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, हम इसको इंटरलिंक्ड करके पढ़ेंगे ताकि चैप्टर का क्या हो ना, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग में चिपक जाए। बस यही है, हमें रटना ना पड़े, समझने हैं हमें बस। तो व्हेन की बात करेंगे
तो व्हेन से कौन सा क्वेश्चन ऐसे रेज कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे पास्ट का आंसर देता हो। जैसे कि बात कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, कोई भी, चाहे वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हो, चाहे वो आपका हो सकता है स्वराज के लिए हो, जो कोई इवेंट के लिए हो, तो वो कब हुआ था, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं व्हेन यूज करके। तो ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं चैप्टर के, ये वर्ड्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम इन्हीं वर्ड्स को लेकर हम पास्ट के बहुत सारे चीजों को जान सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि महात्मा गांधी जब पैदा हुए थे अक्टूबर 2, 1869 को, हम तो उस टाइम पे नहीं थे, आप लोगों में से भी कोई नहीं था, तो हमको पता कैसे चला कि अक्टूबर 2 में ही वो पैदा हुए थे? ये तो क्वेश्चन करने वाली बात है। उस टाइम पे जो इंसान था, चलो कोई बताया है, तो उस टाइम पे जो इंसान था तो अभी तो नहीं है, तो हम कैसे जाने? इससे ये पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री को जो हम जानते हैं, इसका अलग अलग सोर्स है। हम अलग अलग चीजों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री के सोर्स के बारे में, कि जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, कौन कौन से सोर्स से हम जानते हैं। ब्रिटिश लोग जो आए थे, बहुत ऑपरेशंस करके गए हैं, पर कुछ अच्छे काम करके भी गए हैं, और उनमें से एक जो है वो है रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना। वो जितने भी ऑफिशियल काम करते थे, उनको क्या करते थे ना, रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखते थे। उन्हीं से जो हिस्टोरियंस हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर बुक में लिखे। अब कब कौन सा एक्ट आया था, उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, इंटरनेट उतना नहीं था तो टेलीग्राफ सिस्टम था, तो जो जिसमें मैसेज सेंड करते थे, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो फिर इन लोगों को, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि कौन सा एक्ट कब लागू किया गया था, उसका फीचर्स क्या है? क्योंकि एक्ट लागू करने के बाद वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड में मेंटेन करके लिखते थे कि हमने ये निकाला, इसमें ये सारे फीचर्स हैं, ऐसे सारे प्रोविजंस हैं बोल के। तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रीफर करके हमारे हिस्टोरियंस डाटा कलेक्ट करके एक कंपाइल्ड बुक बनाए, जिसको बोला गया हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री बुक जो है पूरे एक आपका देखेंगे तो एक ड्यूरेशन का जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, डाटा हैं, उन्हीं को एक जगह इकट्ठा करके लिखा गया है, वो बन गया हिस्ट्री बुक, क्योंकि सारे हिस्ट्री के बारे में ही बताया गया है। तो ये तो था सोर्स। हिस्ट्री से हमें क्या क्या पता चलता है? ये जो व्हाट का जो वर्ड दिया गया, ये जो मैंने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोले, इससे हमें क्या क्या पता चलता है? जैसे कि हमारे पास्ट में जो एंसेस्टर्स थे, उस टाइम पे इंडस्ट्री नहीं था, जो ऐसे आज के डेट पे जैसे हमारे सुनील सर ब्लेजर लगा के बैठे हैं, तब तो ब्लेजर नहीं पहन रहे थे ना, तो मैं क्या स्वेटर लगा के बैठा हूँ, तब तो स्वेटर नहीं पहनते थे। तो वो पहले क्या पहनते थे, वही हम पता कर सकते हैं। कौन सा फूड खा रहे थे, वो पता कर सकते हैं। फिर कैसे घर में रह रहे थे, वो भी जान सकते हैं हम हमारे पास्ट को रीड करके। फिर उनका ऑक्यूपेशंस कैसा था, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, सबसे पहले की बात करेंगे तो वो हंटरर ही थे। जानवर लोगों को हंटिंग करके वो लोग क्या करते थे, अपना फूड का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करते थे। फिर फेजेस वाइज क्या हुआ ना, जब इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, इवोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए। तो हम स्टेज वाइज पढ़ेंगे ताकि हम रिलेट कर पाए पूरे स्टार्टिंग से। सबसे पहला जो थे वो हंटर थे। उसके बाद क्या हुआ ना, ये फूड गैदरिंग करने लगे, फ्रूट्स खाने लगे, ये सारे चीज करने लगे। और इस टाइम पे एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सेटल्ड नहीं थे, ये नोमाडिक थे। नोमाडिक बोलने से जो एक जगह पे नहीं रहते, जो क्या करते हैं फूड के सर्च में या रहने के सर्च में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, तो नोमाडिक थे। तो पहला स्टेज गया ये। दूसरे स्टेज की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर करना सीखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही वो चीज है जिस चीज ने ह्यूमन को सेटलमेंट करने के लिए ओब्लिगेट किया।
बिना एग्रीकल्चर के आज भी ह्यूमन सेटल नहीं होता, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है एक जगह सेटल होने की। वो तो हंटर था, वो तो कहीं पे भी जाके शिकार करके क्या कर सकता था, खा सकता था। सेटलमेंट होने की रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन जो है वो है सेटलमेंट के एग्रीकल्चर। जब ह्यूमन बीइंग क्या किया, एग्रीकल्चर करना सीखा, तो अब एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह तो जा नहीं सकता, अब लैंड को उठा के तो जा नहीं सकता। और सारे जगह का लैंड जो है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे जगह का लैंड फर्टाइल नहीं होते। एग्रीकल्चर कर रहा है मतलब क्रॉप के लिए वो सॉइल जो है फर्टाइल भी होने चाहिए, तभी जाकर प्रोडक्शन ठीक होगा। इसी चीज को जब वो क्या कर पाया, परसीव कर पाया ह्यूमन बीइंग, वो रिवर बैंक में सेटल होना स्टार्ट किया। अब बताइए कि ह्यूमन बीइंग आज के डेट पे भी अगर देखेंगे, संबलपुर जानते हैं सर, संबलपुर भी क्या है, महानदी के पास है। हमारे एरिया में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे गांव है, शहर है, नदी के पास है सेटल। कोई बता सकता है कि नदी के पास इतना सेटलमेंट क्यों हुआ? सर एनीवन? म्यूट Water है is सर, more म्यूट है। Excuse me, sir. May I, पानी sir? पानी चाहिए। हेलो, हाँ बताइए। श्योर श्योर सर। Hello, sir. चंदन भाई बोलिए, हाँ सर बोलिए। कुछ बोल रहे थे। Actually, sir, the river bank is very similar. Actually, that is a suitable place as there is water and they can cultivate easily for their fooding and surviving. सर यस, दिस इज द रीजन। Cultivation is the बट main. अगर Actually, किनारे sir, सर agriculture फर्टिलिटी, is the main. सो एग्रीकल्चर करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर के साथ साथ फर्टाइल सॉइल चाहिए, और ये जो रिक्वायरमेंट है वो रिवर बैंक में उनको मिल जाता था। तो अब वो क्या किए ना, रिवर बैंक के पास सेटलमेंट करने लगे। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो सेटलमेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुने होंगे आप लोग। सबसे पहला सेटलमेंट वही था, और वो जो सेटलमेंट था वो इंडस रिवर के आसपास वाले जितने भी नदियां हैं, या फिर इंडस रिवर ही ले लें, तो वहां पे सारे के सारे सेटलमेंट्स किए गए थे सबसे पहले। इंडस रिवर बैंक में सारे सेटलमेंट हुए थे बोल के जो सिविलाइजेशन वहां पे ग्रो हुआ, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। और वहीं से ही हमारा क्या हुआ, जो सिविलाइजेशन का आइडिया, कॉन्सेप्ट, या फिर जो सारे इंफॉर्मेशन स्टार्ट वहीं से ही होते हैं। तो उससे Hello, पहले भी sir. अगर बात करेंगे। Actually, I Sir. want to ask a question, sir. श्योर श्योर। Actually, sir, before going to this chapter and Indus Valley civilization, etc., I want to know how to define history, sir. If a common man asks to us what is history, how do we understood him, make understand him? What is history? The simple definition of history first. Actually, sir, I am a background from science student, sir. I don't know what is history actually. I am also sir, I am also a science student. Sure. And now Sure, I sir. am in my I am graduation. sure. First, sir, I am what giving is you a actually? history. History Okay, sir. means anything that has happened in past, that might be before 1 minute, that might be before 1 day, that might be before 1 month, that might be before 10 years. कोई भी ऐसा चीज जो है वो पास्ट में हुआ है तो उसको हिस्ट्री बोला जाता है। वो 1 मिनट पे क्यों ना हो, मैंने 8 बजे डिनर किया था, वो भी एक हिस्ट्री ही है। ठीक है, आप Okay, sir. हम क्या कल एक सेशन लिए थे, तो वो भी एक हिस्ट्री है। तो कोई भी चीज अगर बीत गया एक बार तो वो हिस्ट्री बन जाता है। बस हिस्ट्री में हम क्या करते हैं ना, जो स्पेशल डेट्स हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को लेकर ही Okay. कंफ्यूज हो जाता है हिस्ट्री के डेफिनेशन को लेकर, क्योंकि आप सभी डेट्स तो नहीं पढ़ते हैं ना सर, हम सभी डेट्स तो नहीं पढ़ते, सभी ईयर्स तो नहीं पढ़ते हिस्ट्री में। तो इसी को लेकर ही हिस्ट्री बोलने से हिस्ट्री के डेफिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। पर हिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कोई भी एक्ट अगर पास्ट में हुआ है, कितना पास्ट ये नहीं है, जरूरी नहीं है कितना पास्ट, अगर बीत चुका है तो वो हिस्ट्री है। समझ में आया सर? Okay, sir. Okay, sir. Please don't call me sir. I am very junior, sir. नो,
if you will become a civil servant, then definitely we will say to you, No, sir. Okay, I have. so Okay, sir. Continue, sir. no issue. Okay, so यहाँ पे देखिए करना चाहता मैं का पहले चीज से मैं आखिरी तक कनेक्ट करते हुए लेके जाऊंगा। मैंने पहले हिस्ट्री कैसे निकाले वो सोर्स देखे, पहले चीज कुछ हेडिंग्स में पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, एक चीजों को जब हम हेडिंग्स में ग्रुप कर देते हैं तो पढ़ना और याद करना आसान हो जाता है। और अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं ना, जो आपका बेसिक जो है, बेसिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बार अगर बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना सर, तो फिर तो घर तो मजबूत बनेंगे ही बनेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि जो रिवर, ठीक है, रिवर बैंक के पास सेटलमेंट हुआ, अब सेटलमेंट हो चुका है, अब करेंगे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। पर एग्रीकल्चर क्या सारे ईयर के पूरे मंथ में, सारे मंथ में होते हैं क्या एग्रीकल्चर? नहीं होते। तो इसका मतलब सरवाइव करने के लिए उनको कोई दूसरा तरीका भी चाहिए। इसीलिए वो लोग क्या करने लगे, फूड अभी गैदर करना स्टार्ट करने लगे। फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करने लगे। हम भी कल्टीवेट अगर करते हैं तो क्या पूरे साल कल्टीवेट करते हैं क्या? नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जो कल्टीवेट किए हुए रहते हैं उसको एक तो सेव करके रखते हैं फ्यूचर में खाने के लिए। पर क्या पूरे साल जाएगा क्या एक बार जो कल्टीवेट कर लिए? नहीं। तो तब जब नहीं हुआ, आज तो क्या हुआ, अर्निंग हो गया, लिवलीहुड मिल गया लोगों को, तो वो क्या कर सकते हैं, जो कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं वो दुकान से क्या कर सकते हैं, खरीद के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर, वहां पे तो जॉब नहीं था ना, सर्विस नहीं थे, तो वो लोग कैसे करेंगे, वो जंगल से फिर क्या करने लगे, फॉरेस्ट फूड गैदर करने लगे सर्वाइव करने के लिए। अभी तक दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट के, सिर्फ खाने हैं और सर्वाइव करने हैं, बस यही चीजें हैं कॉन्सेप्ट। यही से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जब चलेंगे तो तभी जाकर जो डेवलपमेंट हुआ, स्किल आया, टेक्नोलॉजी आया, वो बात की बात है। अभी ये लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब खाने हैं और जिंदा रहना है बस। तो अभी क्या हुआ, वो फूड गैदर करने लगे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, जो भी एडिबल पार्ट हैं प्लांट्स के, वो गैदर करने लगे। ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस टाइम पे भी हंटिंग करते थे, पर जो हंटिंग रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि फूड के लिए कंप्लीटली हंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। अब उनका फूड का जो डिपेंडेंस है, अब वो क्या डिवाइड हो चुका था, वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अभी, और वो क्या जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इतना क्लियर है सर? किसी को डाउट इतने में से? नो सर। ओके, अब बात करते हैं रिवर बैंक की, तो बात कर ली, और कौन कौन से क्या पूरे जब बात कर रहे हैं सेटलमेंट की, तो हमें पूरे पता होना चाहिए कि कौन कौन से जगह पे सेटलमेंट हुआ था। तो कुछ तो रिवर बैंक में हुआ था, और भी जगह थे जहां पे सेटलमेंट हुआ था। वो था एक क्या है, सुलेमान और किरथर हिल्स है, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। ये हिल्स में क्या थे, हमारे इंडिया का मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिया का मैप जो है, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, आप लोग जो चाहे पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटिकल मैप और ज्योग्राफिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हो सिविल सर्विस के, आप अगर फिजिकल और पॉलिटिकल मैप नहीं जानोगे तो कोरिलेट थोड़ा करना मुश्किल पड़ जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि सुलेमान, तुम आपके किरतर हिल्स बोल रहा हूँ, तो माइंड में आना चाहिए, अच्छा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो राजस्थान के उधर है, वो वाला बोल रहे हैं, ऐसे माइंड में आना चाहिए वो पिक्चर। तब जाकर क्या होगा ना, समझ में आएगा हमारा। वरना अगर हम देखे ही नहीं होंगे, कहाँ है पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट पहले क्या करें, जो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप है वो कंप्लीट कर ले, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलकर कोई भी सब्जेक्ट में हो। तो जो सुलेमान और किरतल हिल्स थे, वहां पे क्या अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे चीजों का। हिल्स, और ये पहले से बता रहा हूँ, हिल्स जो है उनके लोकेशन, जब भी हिल्स के नाम पढ़ रहे हैं तो हिल्स का लोकेशन देख लीजिएगा, और उसके आसपास वाले कौन से चीजें हैं, ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो सारे चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा और पॉइंट आउट कर दीजिएगा।
तो सुलेमान और किरतल हिल्स जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे पाए गए जहां पे क्या किया गया ना, क्रॉप ग्रोन किया जाता था। पर अभी तक राइस की बात नहीं आई है सर, अभी व्हीट और बार्ली ग्रो कर रहे हैं, राइस अभी तक कल्टीवेट नहीं किया है। अब धीरे धीरे फेज जब बढ़ते जा रहा है तब कल्टीवेशन में भी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन करेंगे। एकदम से सारे जो हैं जितने भी अभी के जितने क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उतना क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, वो लोग धीरे धीरे करेंगे। तो पहले व्हीट और बार्ली क्या किए, ग्रोन किए। कौन से एरिया में, ये जो पाकिस्तान के जो 2 हिल्स हैं, सुलेमान और किरतल हिल्स में, इसमें ग्रो करने लगे। फिर ये तो पाकिस्तान की बात कर लिए। इंडिया में कौन से जगह है जहां पे सेटलमेंट था और एग्रीकल्चर करते थे, वो जगह है हमारे गैरो हिल्स जो कि मेघालय स्टेट में है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे तो वहां पे आपको गैरो हिल्स, खासी हिल्स ये सारे दिए रहेंगे, वो थोड़ा चेक कर लेना मैप पे। तो गैरो हिल्स जो है मेघालय, वहां पे भी सेटलमेंट था और वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी एग्रीकल्चर करते थे। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, तो अभी तक 3 चीजें पता चले हैं सर। इंडस रिवर के रिवर बैंक में सेटलमेंट हुआ है, पाकिस्तान के 2 हिल्स में सेटलमेंट हुआ है, इंडिया के जो मेघालय स्टेट का गैरो हिल्स में सेटलमेंट हुआ है। इतना हमें अभी क्लियर हो गया सेटलमेंट के बारे में। एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं हम। अलग अलग पार्ट्स जो है, अलग अलग लोकेशन जो है जहां पे सेटलमेंट पाए गए हैं, हम अब सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। यह सेकंड हेडिंग है हमारा। विंध्यास बोल के एक है, आप देखेंगे मैप में मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसमें एक विंध्यास माउंटेन का रेंज है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। तो ये जो विंध्यास में भी क्या किए जाते थे, उस टाइम पे लोग रहते थे। पर विंध्यास के जो अपर पार्ट है, अब बताइए सर कि मैं कौन से पार्ट का बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विंध्यास जो है वो सेंट्रल है, उसका अपर पार्ट बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे क्या हुआ ना, फर्स्ट करके राइस कल्टीवेट किया गया। Sir, चीजों को shall समझिए। I share the screen, the map? So it will be very easier. Where is Vindhya? Where is which range, hill? Shall I share the screen, the map screen? Sir, have you the map, sir? Yeah. Just I'm sharing it. Okay. Sure, sir. You go on, carry on, sir. सर, तो अब क्या है, ये विंध्यास जो है, अब विंध्यास के बारे में थोड़े, इसका नाम जो है वो कैसे करके आया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। विंध्यास जो है जनरली, ये जो विंध्या नाम हुआ, यहाँ पे क्या ना, हंटर रहते थे, और हंटर को संस्कृत में क्या बोला जाता है, विंध्या बोला जाता है। वो ओडिया में बोलते हैं कि नहीं, बिनते हैं बोल के, ऐसे ओडिया में बिंधने का जो जानते हैं कि ओडिया में बोलते हैं जो, तो वो हंटर को समझाता था, इसीलिए उसी रेंज को हंटरर रहते थे बोल के। ये देखिए आपके अपर पार्ट में जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहा था मैं अभी, कि राइस कल्टीवेट हुआ था। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया जो बीच वाले हैं, हाँ, जो कर रहे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन की बात करना हो अभी, तो ऐसा है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट करके यही प्लेन जो है, वो नॉर्दर्न इंडिया का यही प्लेन जो है, इसमें राइस कल्टीवेट किया गया। तो आप अभी क्या क्लियर है कि वेस्टर्न साइड में व्हीट और बार्ली किया गया था, गैरो हिल्स में भी कल्टीवेशन डेवलप हो चुका था, अब नॉर्दर्न इंडिया में राइस है, इतना तो क्लियर है। मैं चाहूंगा कि मैं जो कम से कम बोल रहा हूँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ आज, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ सभी को समझ में आ जाए, बस यही। तो अब बात करते हैं कुछ रिवर बैंक के बारे में। देखिए, मैं अलग अलग मैंने क्या किया है, चैप्टर को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हम हिस्ट्री के सोर्स पढ़े, हम सेटलमेंट पढ़े, अब हम अलग पार्ट में जा रहे हैं। देखो, ताकि क्या ना हो ना, मिक्स ना हो जाए सारे इंफॉर्मेशन, अलग अलग करेंगे चीजों को, भी समझ में आएगा और याद रहेंगे। मिक्स्ड हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर याद भी नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा होता है, मैं बहुत पढ़ता था, याद नहीं रहते थे यार, इतना पढ़ रहा हूँ, कहाँ गए सारे के सारे, डिप्रेशन में चला जाता था। इसलिए
अब चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, कैटेगोराइज करके पढ़ेंगे ताकि हम भूले ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम पार्ट पे आएंगे तो वो है रिवर बैंक की बात करते हैं। रिवर की बात करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? एनीवन सर? ट्रिब्यूटरी, रिवर ट्रिब्यूटरी एक टर्म है। जो मेन नदी से पानी निकलता है, ठीक है। सर सर It drain the water from the main river. सर क्लियर वॉइस नहीं आया, ब्रेक हो रहा था जो voice। मेन रिवर से जो रिवर निकलता है उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, बोल रहे हैं। Am I audible? सॉरी सर, बट हाँ श्योर, हाँ सर, पर मेन रिवर से नहीं निकलते सर। ये ट्रिब्यूटरीज main जो river जो होते हैं आते वो हैं। छोटे छोटे रिवर्स होते हैं जो मेन रिवर पे जाकर मिलते हैं। ये मेन छोटे रिवर छोटे पे जाकर आके मिलते हैं, बड़े उन्हें रिवर पे ट्रिब्यूटरीज मिल बोलते जाता हैं। है। मेन रिवर से जो निकलता है उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज, यस, हाँ उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं सर। आप जो बोले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो मेन रिवर से निकल के आते हैं। क्लियर सर? यस, यस। तो हम दो ठो मेजर रिवर्स की बात करेंगे। इंडस रिवर, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? अभी रिवर बैंक पढ़ रहे हैं, तो रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सर एनी इशू? सुनील सर? No, sir, I think that network issue. You are not audible. Okay. So, look at the northwestern part of the India. Why you closed the screen share system, sir? Yes, Okay. okay, no हम दो problem. Yes. मेजर रिवर की Continue, दो sir, मेजर continue, no रिवर की problem. बात करेंगे। दो मेजर रिवर्स की बात करेंगे, एक होगा इंडस और दूसरा होगा गंगा। इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे ही क्या हुआ था, इन्हीं 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर, यहीं पे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं सेटलमेंट हुआ था। यहाँ पे देखिए सर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के बाहर है अभी इंडस जो है, सिर्फ वो जो लद्दाख के पास क्रॉस करके गए हैं, हाँ वही जहाँ तीर रख रहे हैं वो इंडस रिवर है, और उसका ट्रिब्यूटरी 5 जो कि चेनाब, सतलुज, झेलम, रवि है, वो सारे 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आप यमुना ले लो, सोन, कोसी, चंबल, ये सारे हैं। इन सारे ये जो 2 मेजर रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट जो है सबसे ज्यादा हुआ था। रीजन क्या था ना, फर्टाइल प्लेन्स के वजह से, ठीक है। और यहाँ की बात करेंगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए सेटलमेंट नहीं हुआ था। आप लोगों को पता भी होगा कि जो मगध था, मगध वो गंगा रिवर के साउथ में था, बिहार जो आज का बिहार जो है वो पहले मगध हुआ करता था। तो बहुत बड़े बड़े पावरफुल किंगडम भी इन्हीं रिवर के आसपास बने हुए हैं। तो अब रिवर बैंक पढ़ लिए हम, अब देखेंगे कि किस तरह से, अभी तक हमने साउथ की बात किए हैं क्या? नहीं किए। हम सेंट्रल इंडिया की बात किए हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात किए हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात किए हैं, साउथ तक अभी बात नहीं गया। तो इसका मतलब क्या साउथ में सेटलमेंट नहीं थे क्या? सेटलमेंट थे। सेटलमेंट जो है वो कैसे बना वहां पे साउथ के तरफ पे? साउथ की बात करेंगे तो अब क्या करने लगे लोग जो हैं, रिवर के पास तो रहने लगे, पर रिवर ये सारे बड़े बड़े रिवर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल अगर हाई हुआ तो इस रीजन में फ्लड होगा। फ्लड होने के वजह से उसी से ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, चाहे वो फ्लड हो चाहे वो ड्रॉट हो, इसी से एस्केप करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने लगे।
अब ऊपर से क्या करने लगे, जब हाई रेनफॉल हुआ तो अब नीचे की तरफ जाने लगे, नीचे बारिश कम होता है। आज भी देखेंगे जब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल्स, तो जब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, तब इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो लोग क्या करने लगे, अब जो तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान क्यों माइग्रेट किए, ये 3 नंबर पार्ट है। हमने हिस्ट्री के सोर्स देखे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में देखे कि पास्ट से हमें क्या पता चलता है, तीसरे पार्ट में ह्यूमन सेटलमेंट देखे, चौथे पार्ट में रिवर के बारे में जाने, 2 मेजर रिवर, और अब 5वें पार्ट में हम क्या करेंगे ना, मूवमेंट के बारे में देखेंगे। मूवमेंट के, अगर मूवमेंट कर रहा है कोई, माइग्रेट कर रहा है, तो कोई रीजन होगा, मनमानी तो नहीं जाएगा ना। अभी मैं क्या है, सुनील सर के घर तो नहीं चला जाऊंगा ना, सुनील सर, सुनील सर आपके घर चला जाऊंगा क्या अभी बिना रीजन के? नहीं सर, नहीं जाऊंगा, कोई रीजन होगा तो ही जाऊंगा। तो ह्यूमन का जो माइग्रेशन है अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई ना कोई रीजन उसके पीछे होता ही है। तो सबसे पहला रीजन देखेंगे, तो मैंने आपको बोला था अभी तक कोई भी चीज इनके दिमाग में नहीं आ रहा है, बस ये यही सोच रहे हैं कि कैसे खाने हैं और जिंदा रहने हैं। फ्लड आएगा अगर रिवर में, अगर ड्रॉट हो जाएंगे तो वो खाना क्या खाएंगे फिर? खाना के, फूड के सर्च sorry में sir, अब हो गए हैं only तो one just अब 1 बोलिए। minute, less than 1 minute is left, so after time up, so please join again. Okay sir, only less than 1 minute is left, after the time will be off, so that I request everybody to join again. ओके सर, तो क्या है, हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन थे। Carry on sir. Okay, so we were discussing about the regions, that what were the regions for which people move from one place to another. We will discuss one by one, and the first one is in search of livelihood. livelihood के सर्च में क्या करने लगे, जब ड्रॉट आया, फ्लड आया, उससे एस्केप करने के लिए, या फिर उससे जो एग्रीकल्चर जो है, जो एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रॉय हो गया के लिए, लोग एक जगह से दूसरे जगह अब शिफ्ट करने लगे। और कौन सा रीजन हो सकता है, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर सरप्लस हुआ, तो सरप्लस होने पर हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो यहां से क्या हुआ, बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्ट हुआ। पैसा अभी तक नहीं आया है, पर बिजनेस तो होगा, सामान के बदले सामान तो लेंगे हम बार्ली देकर तो व्हीट ले सकते हैं, पैसा भले ही ना हो। तो अब क्या हुआ, बिजनेस का कॉन्सेप्ट जो आया, ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो आया, अभी आया कैसे, सरप्लस एग्रीकल्चर होने के वजह से। लोग क्या करने लगे, जब सरप्लस होने लगा तो उसको एक्सचेंज करने लगे दूसरे लोगों से, जिसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है, आगे चलकर पढ़ेंगे वो भी। तो लोग क्या करने लगे, चेंज। अब एक जगह में अगर लोग हैं तो वो वन टाइप के या फिर एक ही वेराइटी के क्रॉप ग्रोन कर रहे होंगे, तो दूसरे टाइप के क्रॉप चाहिए तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक्सचेंज करने के लिए। तो बिजनेस के पर्पस में भी क्या हुआ, मूवमेंट हुआ लोगों का। तीसरा चीज जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ ना, ये जो बार बार बोल रहा हूँ टर्म बस याद रह जाए, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब ऋग्वेदिक पीरियड आया, तब रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो है वो फेज वाइज आया है, सभी का एक साथ कोई भी नहीं आया। तो जो रिलीजियस टीचर थे, लोगों को अवेयर करने के लिए, उनका प्रीचिंग जो है उनको समझाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह घूमने लगे कि रिलीजन ऐसे होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कैसे सोसाइटी में वो लोगों को, जो आपके अगर बात करेंगे एविल एक्ट जो है और एविल एक्टिविटीज जो हैं, वो कैसे नहीं करने चाहिए, उसी चीज के बारे में प्रीचिंग करने के लिए जो रिलीजियस टीचर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। इससे क्या हुआ, अब इससे फायदा हुआ होगा कि हमारा नुकसान हुआ होगा। अगर मैं जाता हूं सुनील सर के घर, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई चीज डिस्कशन करेंगे बैठ के। इससे क्या होगा, मेरा आइडिया सुनील सर के पास जाएगा,
सुनील सर का आइडिया मेरे पास आएगा। तो आइडिया एक्सचेंज हुए यहाँ पे, जब चीजों को कनेक्ट कीजिए, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के वजह से आइडिया एक्सचेंज हुआ, कल्चर एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज ये था, लोगों ने आइडिया शेयर किए। फिर क्या हुआ, आज के डेट पे अगर देखेंगे, तो आज के सिनेरियो लेंगे, तो आज के डेट में जो मूवमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहे हैं? एजुकेशन के पर्पस के लिए, कि मुझे पढ़ाई करने है दिल्ली में, तो उड़ीसा छोड़ के दिल्ली जाने पड़ेंगे, माइग्रेशन हुआ। और किस के लिए, अगर जॉब हो गए, सिविल सर्विस में हो गया मेरा, अगर दूसरा स्टेट के कैडर मिल गया तो जाने तो पड़ेंगे, तो जॉब के लिए भी मुझे माइग्रेशन करने पड़ेंगे। बिजनेस के पर्पस में मुझे अगर क्या करने हैं, फायदे मतलब कम पैसे में सामान लाके ज्यादा पैसे में उड़ीसा में बेचने हैं, तो छत्तीसगढ़ जाने पड़ेंगे फिर मुझे सामान खरीदने। तो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए भी क्या किया, माइग्रेशन किया। तो आज के डेट पे स्टडी के पर्पस के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, जैसे कि हम जगह देखने भी जाते हैं, हमारा नेटिव प्लेस को छोड़ के हम भुवनेश्वर भी जाते हैं, पुरी भी जाते हैं मंदिर देखने, इस पर्पस के लिए आज के सिनेरियो पे मूवमेंट होता है। तो ये था हमारा क्या ना, जो शायद 5th पार्ट था आज के चैप्टर का। अब ये जो मूवमेंट का तो एक एडवांटेज देख लिए, ये कि इंफॉर्मेशन जो है, आइडिया जो है शेयर किया, तो उसके साथ साथ ये कल्चर को भी रीच कर देता है। हमारे इंडिया में आज, अगर हमारा इंडिया जो है वो मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत सारे कल्चर हैं, वैरायटी के कल्चर्स हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे जो नाइबर्स कंट्री हैं, उनके कल्चर भी हमारे कंट्री पे देखने को मिलते हैं। आप पूछोगे अरे सर ऐसे कैसे बोल दिए, हमारे कंट्री का कल्चर तो हमारे कंट्री में है। नहीं सर, टॉम बनाना हमारे कंट्री का कल्चर नहीं था। जब तुर्की आए तब वो अपने साथ ये लेके आए कि टॉम बनाने हैं, नमाज पढ़ने हैं, ये सारी चीजें। और हम देख के, हमारे इंडियंस देखे, इंडियंस मुस्लिम थे वो देखे, वो कल्चर को एक्सेप्ट किए। पहले रिलीजन का सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे कल्चर जो है इफेक्ट हुआ और लोग क्या किए, ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो कल्चर भी हमारा एनरिच हो गया। ठीक है सर। अब क्या हो, अब जो पार्ट देखेंगे वो है हमारा कंट्री का नाम। आप बता सकते हैं कोई कि इंडिया का नाम, इंडिया से पहले कौन सा नाम था? एनीवन सर प्लीज। इंडस। सॉरी सर, आई को नहीं था। ऐसा यस। एनीवन एल्स? जो पारसी लोग जो आए थे, वो लोग जो हिंदू को, सिंधु को स को ह उच्चारण करते थे, इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बैठे थे, उसको जो सिंधु नदी बोलना चाहिए था, सिंधु, तो वो हिंदू बोलना शुरू कर दिए। तो उससे वो तो है, पर वो पारसी, सर वो पारसी नहीं थे, ईरानियन और ग्रीक। ईरानियन, यस। तो सर, तो इंडिया का नाम पहले इंडिया नहीं था, तो क्या था फिर इंडिया? हम तो हिस्ट्री में पढ़े कि पोर्तुगीज लोग इंडिया आए, ब्रिटिश लोग इंडिया आए, तो ये इंडिया कैसे आया? इंडिया जो है, एक आपको बता दूं, इंडिया जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया गया है, इंडिया आर्टिकल 1 में। और ये नाम जो आया है, जो सर बोल रहे थे, हम क्या करते थे, हम इंडस रिवर के आसपास रहते थे, तो जो ईरानियन आते थे, हमारा इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश अलग है, वो लोग इंग्लिश को अलग बोलेंगे, हम लोग इंग्लिश को अलग बोलेंगे। उसी तरह वो लोग प्रोनाउंस, उनका प्रोनाउंस में प्रॉब्लम था, इंडस ना बोलकर इंडोस, इंडोस ऐसे बोलते थे वो लोग। तो उसी से क्या हुआ, ये इंडिया का नाम जो है एम्बर्स हुआ, आइडिया आया इंडिया का, पर वहां से इंडिया का नाम नहीं दिया गया। इंडिया का नाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया गया है। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके दो नाम हैं। कोई बता सकते हैं क्या, कोई दूसरे कंट्री का 2 नाम हो सकते हैं क्या? सर सुनील सर। नहीं सर, इंडिया का तो इंडिया, दैट इज भारत, 2 नाम है, और दूसरा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान ही कहते हैं, पाकिस्तान की दूसरा नाम तो नहीं है। लेकिन जो ओल्ड नाम होता है, कुछ कुछ का ओल्ड नाम भी होता है और न्यू नाम भी होता है। सर जैसे कि बर्मा, तो बर्मा और उसको क्या कहते हैं, बर्मा का म्यांमार, राइट, उसका भी जैसे कि 2 नाम है, बर्मा, म्यांमार, राइट। और करंटली यूज करते हैं क्या सर? करंटली तो यूज नहीं करते हैं, जो ओल्ड नेम को उसको छोड़ के न्यू नाम हो जाता है।
हाँ, पर हम भारत भी यूज करते हैं, इंडिया भी यूज करते हैं। मैं Use थोड़ा करते इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मजेदार है ये। Yeah. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इंडिया दे दिया गया, पर यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। कुछ लोग बोले भारत रखना चाहिए, कुछ लोग बोले इंडिया रखना चाहिए हमारा देश का नाम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब ड्राफ्ट किए जा रहे थे, तो चलो दोनों दोनों को क्यों हम दुखी करें, दोनों का नाम रख देते हैं। इसलिए दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया इंडिया, दैट इज भारत। ऐसे करके दो नाम आ गए। अब बताइए सर, इंडिया का नाम का जो कॉन्सेप्ट है, हम इंडस रिवर से आए, इसका मतलब भारत का कोई होगा, भारत का कोई होगा। वो क्या है, वो जनरली वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले भारत बोल के ट्राइबल पीपल लोग रहते थे, उन्हीं के नाम से भारत नाम आया। तो इंडिया का नाम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है सर? कोई डाउट किसी को? भारत और इंडिया दोनों के नाम में कोई डाउट सर? कैसे हुआ, ये तो, और कहां से किसी को एमोट हुए? डाउट है तो पूछे कि और कोई इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव द एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ इंडिया एंड दैट इज भारत, सो प्लीज आस्क और यू मे क्लैरिफाई दैट डाउट टू। Sir, I have a question, sir. Yes, you can ask. श्योर श्योर। Sir, when did it is satisfied as India or Bharat, sir? When what is the time period actually? India, sir. I'm now explaining it. Okay, interesting, sir. Interesting. I have also a quest for this, that from when our land is named as India. So during 9th century, इंडिया का नाम का जो कॉन्सेप्ट है आ चुका था। जब ब्रिटिश टाइम थे, ब्रिटिश टाइम 9th सेंचुरी में नहीं थे, 9th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका था। पर जो इंडिया एक्चुअल में प्रॉपर इंडिया जब बोला गया, वो आफ्टर मेकिंग ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेमिंग कर दिए गए। क्योंकि इंडिया इंडिया नहीं था, इंडिया पूरे टेरिटोरी में डिवाइडेड था। आप सुने होंगे, मगध सुने होंगे, वो जो मैसूर का पार्ट था वो सुने होंगे, वो था टेरिटोरियल में डिवाइडेड था। इंडिया इंडिया नहीं था। इंडिया इंडिया का आप जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी हमारे साथ नहीं थे, बाद में मिले हैं हमारे साथ। इसका मतलब क्या था कि वो इंडिया के पार्ट्स नहीं थे, तभी जाकर तो बाद में मिले हैं इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिया इंडिया नहीं था, टेरिटोरी में क्या था ना, डिवाइडेड था। समझ में आ रहा है सर? और इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो 9th सेंचुरी से, हम 9th सेंचुरी से क्या हुआ, इंडिया का कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड होके आया। और ऑफिशियली जो है वो क्या किया गया, आपका इंडिया जो डिक्लेरेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब नेमिंग किए गए, स्टेट्स बनाए गए, टेरिटोरी बनाए गए, तब वो नेम आर्टिकल 1 में दे दिया गया। समझ में आया सर? और कोई डाउट? Anyone? No. Anyone has any doubt regarding the naming of India or Bharat? Excuse me, sir. I have a question. Sure, ma'am. जैसे कि हम लोग महाभारत में देखते हैं, वहां पर मैंने सुना था कि भारत वर्ष बोला जाता था पहले से ही। तो अभी आप बोल रहे हैं कि वो किसी एक ट्राइबल को लेकर उनके जो नाम था उसी के हिसाब से दिया गया है। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, सो कैन यू प्लीज? श्योर। मैं अपने तरफ से इतना गारंटी दूंगा कि मैं किसी का डाउट नहीं छोड़ूंगा, इतना गारंटी दूंगा मैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, भले मुझे अभी ना आए, पर मैं उसको सर्च करके भी बोलूंगा मैं। ठीक है सर? आप बोल रहे हैं मैम, इसी चीज को मैं पहले ही बोलना चाहता था कि जब पोर्तुगीज आए इंडिया बोले, उसके पहले सबसे पहले जो सेरस आए थे तब भी इंडिया बोलते थे। अब जब इंडिया का नाम ही कुछ नहीं था तो अब बताएं कि कौन सा टेरिटोरी में आए हैं। ऐसा है, इसीलिए जो हिस्ट्री में, और आप जो महाभारत की बात कर रहे हैं वो एक एपिक है मैम, एक स्टोरी है जो बाद में लिखा गया। मैंने आपको बताया 9th सेंचुरी में इंडिया का कॉन्सेप्ट आ चुका था। और ये जो महाभारत का एपिक है उसके तो क्या है, आपके जो ऋग्वेदिक पीरियड है, ऋग्वेदिक पीरियड की बात करेंगे तो वहां ये लिख चुके थे ये एपिक।
तो अब कोई जगह का नाम ही नहीं पता होगा तो हम उस जगह के बारे में कैसे बताएंगे? इंडिया बाद में दिया गया, पर हिस्टोरियंस की बात करेंगे तो हिस्टोरियंस कितने कितने साल बैक के हैं? वो तो ब्रिटिश के बाद ही आए ना, तभी तो पता चला ब्रिटिश के साथ या फिर ब्रिटिश के बाद आए हैं जो हिस्टोरियंस हैं, मैक्सिमम जो हैं इंडियन हिस्टोरियंस हैं और थोड़े कम हैं। तो कोई अगर जगह के बारे में बता रहे हैं तो नाम देना तो पड़ेगा ही, और बिना नाम के हम कैसे बताएंगे? अब मैं बोलूंगा कि सुनील सर के घर जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं है उनके जगह क्या है, मुझे भी नहीं पता है, एक टेरिटोरी है, सुनील सर एक टेरिटोरी में रहते हैं, मैं वहां जा रहा हूँ, किसको पता चलेगा कौन सा टेरिटोरी है? इसीलिए क्या किया गया, हिस्ट्री में इंडिया भी यूज किया गया है, बहुत पहले से ही इंडिया यूज किया गया है। जब अर्थ फॉर्मेशन के बाद जब क्या हुआ, आपका लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, तब जब वो कॉन्टिनेंट्स बने, ज्योग्राफी पे आप पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स जब पढ़ेंगे, तब से क्या किया गया, सबको नाम दिए गए हैं। तो तब इंडिया इंडिया नहीं था, मैंने आपको बोला था इंडिया इंडिया नहीं था, पर इंडिया के बारे में बोलने के लिए उसे तो कुछ नाम देने पड़ेंगे ना। मैं बोलूंगा वो सर बहुत अच्छे हैं, वो सर अच्छे पढ़ाते हैं, कौन सर अच्छे पढ़ाते हैं? सुनील सर अच्छे पढ़ाते हैं, सुनील सर अच्छे हैं। जब नाम बोलूंगा तभी तो उनके बारे में पता चलेगा, अच्छा तो वो बोल रहे हैं बोल के। तो इसीलिए क्या किया गया, पहले से ही जो इंडिया जो है वो यूज करते आ रहे थे, ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के बारे में बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन कौन से कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के बारे में हो। आर यू क्लियर मैम? या सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन Okay. है जो कि एट द टाइम ऑफ हंटिंग जो उनका प्रोग्रेस होने लगा, वो लोग रिवर बैंक में रहने लगे, ठीक है। तो उस टाइम वो जो हंटिंग भी थोड़ा चलता था और बाद में कल्टीवेशन होने लगा, तो वो मतलब कैसे पहचाने होंगे कि हमें ये सब भी करना चाहिए, कल्टीवेशन जैसे कि व्हीट और आप क्या वार्ली एंड ऑल, तो कैसे रिकॉग्नाइज किए होंगे? वो क्रॉप्स लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज किए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हंटिंग ही करते थे। उसके बाद जब देखे हमारे एंसेस्टर्स को, इस चैप्टर में भी मेंशन किया गया है बुक में, कि हमारे एंसेस्टर को प्लांट्स के बारे में बहुत नॉलेज था, प्लांट्स के वेल्थ के बारे में बहुत नॉलेज था। इसी के वजह से तो वो रूट को कलेक्ट कर पाए, वरना कैसे करके मनमानी किसी भी पेड़ के रूट को खा देंगे ना, क्या नहीं, नॉलेज था बोल के वो वही फ्रूट्स वही आपके क्या है, ऐसा नहीं है कि एकदम से क्या कर लिए, देख के पता कर लिए कि ये खाना क्या चीज है, खाने का नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट किए, जो अच्छा लगा वो खाने लगे, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं खाए, ऐसा है। उन लोगों को पता नहीं था कि ये खाने का चीज है, बस जब टेस्ट किए, फ्रूट्स है, चलो खा कर देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगा तो ये अच्छा लग रहा है, इसी चीज को हम अब रोज रोज खाएंगे। अच्छा नहीं लगा, अरे ये खाने वाला चीज नहीं है, इसको मत खाओ। ऐसे करके वो लोग क्या किए ना, जो डिस्टिंक्शन है एडिबल फूड और नॉन एडिबल फूड में, वो तय किए। आर यू क्लियर मैम? यस सर। out Any doubt? Any doubt from anyone? As because we are going to discuss the last part of this chapter. Okay. तो हमने अभी तक कौन कौन सा पार्ट, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़े, दूसरा जो है हम हमारे पास्ट के बारे में पढ़े, तीसरा जो है ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़े, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े। 4 पार्ट में, तो 4th नंबर पार्ट में हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े, 2 मेजर रिवर सिस्टम। 5 नंबर पार्ट्स में जो था वो हम पढ़े माइग्रेशन के बारे में। 6th नंबर पार्ट पे हमने पढ़ा हमारे कंट्री का नाम कैसे आया। अब 7th नंबर पार्ट में आप पढ़ेंगे कि हमारे जो पास्ट है उसको कैसे करके हम ढूंढ के जाने, उसके बारे में। अब थोड़ा सा आर्कियोलॉजी में जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री से थोड़ा सा आर्कियोलॉजी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा सर्च वर्च करेंगे, अब ढूंढेंगे। ऐसे थोड़े ना है कि बुक देख लिए, उठा लिए और हाँ बोल दिए, हम भी सर्च करेंगे, हम भी कार्बन डेटिंग करेंगे, देखते हैं। तो अब पास्ट को कैसे ढूंढा जाए, आज के डेट पे मोबाइल है। हम जब मैं शायद मैं
फिफ्थ क्लास में था, तब ये जो इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं था, नोकिया था। तो वहां पे अगर मैं जानना चाहता कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे करके सर्च करता नोकिया मोबाइल पे? वो तो गया टेक्नोलॉजी होके भी, इंटरनेट तो था नहीं। आज के डेट पे बहुत सारे सोर्सेस है, हम अगर अपना पास्ट चाहे तो मोबाइल तो चलता फिरता सोर्स है। पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, चाहे मेरा भी डेट ऑफ बर्थ सर्च कर दो, शायद आ जाएगा फेसबुक में मोहित सुनानी करके। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पहला गया। दूसरा जो है, जो हमारे एंशियंट हिस्टोरियंस थे वो क्या कर गए हैं ना, रिकॉर्ड में लिख गए हैं, जिसको एक टर्म बोलूंगा। टर्म जो है हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं फोकस दूंगा कोई टर्म को, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस होगा ही। उस टर्म जो है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो चीज है जो एंशियंट हिस्टोरियंस लिख के, जो हिस्ट्री जो है वो लिख के प्रिजर्व करके रखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों बोला गया? मैंने बोला है हर चीज के पीछे रीजन होता है, नाम दिया गया है तो रीजन है। मैं तो इंडिया का भी रीजन दे दिया, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का छोड़ूंगा क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, मेन्यू वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हैंड है। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलने से हैंड रिटन, तो हाथ में लिखा गया था, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो दूसरा चीज जो है, हम हिस्ट्री बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम रिफर करके हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, अब बताइए तब तो उड़िया था क्या? तब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो लिखा गया उड़िया था क्या, इंग्लिश था क्या? नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि कोई लैंग्वेज भी था उस टाइम पे जो प्रीवेल करता था। तो लैंग्वेज कौन सा है? दो मेजर लैंग्वेज थे, बाकी भी लैंग्वेज थे, पर आज हम दो की बात करेंगे। एक था संस्कृत, दूसरा था प्राकृत। प्राकृत जो था बहुत सारे एम्पायर में भी यूज किए गए हैं, किंगडम्स में भी यूज किए गए हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो प्राकृत में लिखे जाते थे, संस्कृत में लिखे जाते थे। अब बताओ, मैं तो संस्कृत मुझे तो आते नहीं, प्राकृत तो आते नहीं, पर मैंने कहाँ से पढ़ लिया? उसको ट्रांसलेट किए। जो पीछे जो उसके बाद जो सक्सेसर थे जो हिस्टोरियंस के, वो लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, ओडिया में, हिंदी में, बाकी सारे जितने भी वर्नाकुलर्स हैं उसमें लिखे। अब क्या है, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता था तब क्या सर आप बोले लिख के प्रिजर्व करते थे। अब तब तो फैक्ट्री नहीं था सर, पेपर कहाँ से लाए और पेन कहाँ से लाके लिख दिए? लिखने के लिए तो पेपर पेन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे। तो कौन सा चीज यूज कर रहे थे? वो जनरली पाम लीफ यूज करते थे, और पाम लीफ में क्या, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट से लिखते थे, उसमें मार्क बनाकर लिखते थे। पर एक प्रॉब्लम हो गया। अब बता क्या है कि अगर कोई लीफ को अगर हम रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो डैमेज हो गए, पर बहुत सारे जो हैं वो सेव हो गए। पर कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कौन ना, माइक्रोस जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर क्या आया? फिर आया कॉन्सेप्ट ऐसा, देखिए सिचुएशन के हिसाब से इंसान जो है वो अपना डेवलपमेंट करता है। वो देखा कि हंटिंग करके नहीं खा सकता, एग्रीकल्चर किया। एग्रीकल्चर में फुलफिल नहीं हो सका, फूड गैदरिंग किया। फूड गैदरिंग के पास एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम हुआ, मूवमेंट करने लगा। तो सिचुएशन के हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग है बिहेव करता है। अब सिचुएशन क्या आया हमारे पास कि हमने क्या किया, पाम लीफ पे लिख के रखे, पर उसको तो खा गए सारे माइक्रोब्स। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ ढूंढेगा इंसान। तो वो सॉल्यूशन क्या था? वो जो सॉल्यूशन निकल के आया उसी टर्म को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। अब पत्थर में मैं अपना नाम खोद के क्या कर दूं, लिख दूं, कोई आकर मिटा सकता है क्या? हाँ, पत्थर को तोड़ दोगे तो ही होगा, वो एक्सेप्शन है। पत्थर को क्यों तोड़ोगे? अब नाम मिटाने के लिए इतना मेहनत करोगे क्या? तो अब क्या हुआ कि इंस्क्रिप्शन का आइडिया आया। इंस्क्रिप्शन से क्या हुआ, अगर दीवार में हम लिख दिए तो कोई मिटा नहीं सकते। वाटर भी आया तो मिटा नहीं सकता, कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, हार्ड सरफेस जैसे कि रॉक हो गए या फिर मेटल्स हो गए, इनमें लिखना स्टार्ट कर दिए लोग।
और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर दूंगा तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसके बारे में सुने होंगे आप। कलिंग कलिंग वार जो हुआ था वो 13 को क्या किए थे, रॉक एडिक्ट्स और जो पिलर एडिक्ट्स होते थे 13 तो मतलब बड़े बड़े पत्थर में लिखवाए थे, समझ लो अभी बड़े बड़े 13 तो पत्थर थे, 20-20 40-40 फुट के, उसमें लिख दिए पूरे पूरे पैराग्राफ लिख दिए ऊपर से नीचे, उसको बोला गया इंस्क्रिप्शंस। तो एक पिलर एडिक्ट्स है रॉक नंबर 13 पे, उसमें क्या किए अशोका जो कलिंग विक्ट्री किए गए थे। अब क्या होगा, मैं अगर कोई जॉब मुझे मिल जाता है तो आजकल क्या हो रहे हैं, कुछ मिल जा रहा है व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो आई गॉट ए जॉब, उस तरह राजा तो अब स्टेटस नहीं डाल सकता, उसके बाद तो मोबाइल नहीं है, तो किस में डालेगा, इंस्क्रिप्शन में डालेगा। जहां लोग बहुत आना जाना करते हैं, मतलब जो जहां पे लोग बहुत भीड़ भाड़ होते हैं वहां पे खड़ा कर दिया बड़ा सा पत्थर 40 फुट का, वहां पे लिख दिया हम ये जीते, विक्ट्री किए हम, लोग पढ़ेंगे अभी, अच्छा हमारे किंग जो है विक्ट्री किए। तो वो पिलर एडिक्ट्स जो है वो किंग यूज करने लगे, किस चीज के लिए, विक्ट्री को लोगों को बताने के लिए, जो रिलीजन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर था। अब आज के डेट पे इंटरनेट हो गया, गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है, टीवी में बोल देते हैं, आते हैं और मन की बात भी कर लेते हैं, ना जाने कैसे, हम तो दिमाग की बात भी नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या है आज के डेट पे कर लेते हैं, पर वहां पे क्या कैसे करेंगे, राजा तो आके घूम घूम के नहीं बोलेगा ना, अरे जीता मैं जीता मैं जीता, नहीं बोल सकता ना, मैं ये लॉ निकाला, नहीं बोल सकता ना। तो कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहां से लोगों को डायरेक्टली पता चले, इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। तो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो जरिया था वो इंस्क्रिप्शन बन गया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, ये प्रिजर्व करना चाहता था, पर क्या निकल के आया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया इंस्क्रिप्शन के जरिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ ना, इससे यही सारे चीजें, मतलब कोई ऐसा इंसान रहे होंगे जो हमें बताया कि राजा लोग पत्थर में लिखते थे, कोई पढ़ा होगा उन इंस्क्रिप्शन को, इसका मतलब किसी के पास आइडिया होगा और उसी को पढ़ने के लिए कोई स्पेशल स्टडी भी हुआ रहेगा, तो है तो फिर उसका नाम तो होगा ना सर, है तो उसका नाम होगा, तो वो होता है आर्कियोलॉजी। कोई भी पुराने चीजों के बारे में हम अगर पढ़ते हैं, उनके एज के बारे में कैलकुलेट करना सीखते हैं, तो वो जो फील्ड है जिसमें पढ़ते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है। इतना क्लियर है सर, कोई डाउट? अब आर्कियोलॉजी है तो अब सर एजुकेशन है तो टीचर तो निकलेंगे ना, तो आर्कियोलॉजी है तो उसका तो स्पेशलिस्ट निकलेंगे ना, तो उसका भी नाम होगा फिर, उसको बोलते हैं जो आर्कियोलॉजी करके जो स्पेशलिस्ट निकलते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब अगर आए हैं, नाम पकड़ के आए हैं, टीचर होके आए हैं, तो टीचिंग करेंगे उनके प्रोफेशन के हिसाब से, नाम के हिसाब से, इसलिए तो टीचर बोले हैं। फोकट में दे दिए क्या, घूम के आके फिर सैलरी लेके निकल गए, नहीं, टीचर हैं टीचिंग करके जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो क्या काम करेंगे, फिर उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, जितने भी पुराने चीजें हैं आज जो हमें मिला कि इंडस वैली, ये जो हम बोल रहे हैं, राइस बोले, बार्ली बोले, व्हीट बोले, हम देखने गए थे क्या, कल्टीवेशन कर रहे थे कि नहीं, अच्छे हो रहे थे कि नहीं, पानी वानी हुआ कि नहीं, जो लोन दे देंगे अगर पानी वानी नहीं हुआ तो, देखने थोड़े ना गए थे। बार्ली होगा हुआ था करके कैसे पता चला, बार्ली पाया गया है, कुछ जगह पे बार्ली पाया गया है, और कौन निकाले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट निकाले हैं ये बार्ली जो है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या हुआ फिर, ये पुराने चीजों को निकालते हैं और बताते हैं कि ये कितना बूढ़ा है, मतलब एज कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो उनका काम क्या है, पुराने चीजों को ढूंढ कर निकालते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं और उनके एज के बारे में बताते हैं। तभी तो हमें पता चला कि एक चीज जो है वो 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। अब बताओगे कि सर आपने बोल दिया एज कैलकुलेशन करने के लिए, अब कैलेंडर पकड़ के बैठे हैं क्या और डेट ऑफ बर्थ पकड़ के बैठे हैं क्या, नहीं सर, एक तरीका है जिससे हम एज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब तरीका का नाम भी होगा, वो तरीका है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग बोलने से क्या है सर, अगर मैं कोई टर्म बोल रहा हूँ तो वरीड होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर करके जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं कि कुछ डाउट रहे, और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब क्या है, कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, कार्बन आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो सभी को पता होगा कार्बन। कार्बन डेटिंग बोलने से जो चीजें होते हैं अर्थ में जब बरीड हो जाते हैं,
तो उसमें कार्बन हो जाते हैं। कार्बन 2 टाइप के कार्बन जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये बुक के अंदर नहीं है, ये एडिशनल है। क्या है ना, अगर हम एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एज कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वरना ये भी डाउट होके रह जाएगा। तो मैं चाहता नहीं कि कोई डाउट हो। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 बोल के दो कार्बन एलिमेंट है, उन्हीं उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं को आपका कितने टाइम से वो दबे हुए हैं, उन्हीं को लेकर ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एज कैलकुलेट करते हैं। तो आखिरी में, सबसे आखिरी में अब कंक्लूड करूंगा, हमने यहाँ पे 2 लोगों के बारे में पढ़े। एक थे हिस्टोरियन जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बता गए, और एक थे आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें पास्ट के सामान के बारे में बता गए। ठीक है, एक तो बात बता गया और दूसरे सामान के बारे में बता गया। तो ये दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को डिटेक्टिव बोलते हैं। क्यों डिटेक्टिव बोलते हैं? हिस्टोरियन भी अगर हिस्ट्री और लिखेगा तो उसको क्लू चाहिए, किसी चीज के बारे में क्लू चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही क्या करेगा, पास्ट में क्या हुआ था प्रोसीड करेगा जानने के लिए। उसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी यही ऐसे काम करते हैं बोल के इनको डिटेक्टिव्स बोला जाता है। तो यहाँ का हमने पूरे आपका चैप्टर जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझ लिए। फिर से लास्ट मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहले पढ़े हम सोर्स, कौन से, हमारे पास्ट के और हिस्ट्री के। दूसरे पार्ट में पढ़े हम क्या, आपका हमारे पास्ट में क्या क्या कैसे चल रहे थे। तीसरे चीज में पढ़े हम सेटलमेंट और एग्रीकल्चर। चौथे में हम पढ़े एग्रीकल्चर के बाद क्या, रिवर सिस्टम। फिर पढ़े हमारे कि हमारा जो आपका उधर शायद ट्रैवलिंग मूवमेंट पढ़े, माइग्रेशन पढ़े। माइग्रेशन के बाद पढ़े हम इंडिया का नाम कैसे आया, और सबसे आखिर में पढ़े कि हमारा पास्ट को हम कैसे करके ढूंढें और कौन कौन सा सोर्स था जिससे हम अपना पास्ट को जान पाए। ये था आज का आपके लिए सेशन। तो कैसा रहा, आपको कितना समझ में आया? कहीं पे अगर डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज के रात के 12 बज जाए मैं डाउट क्लियर करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Any doubt? Yes, sir. Anyone would you like to ask anything to Moishe? Please, is there any topic, any concept left by him? And anyone would like to give the new another information, the concept which is left by Moishe, so you can also express, no problem. आकांक्षा मैम, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए मैम। हाँ, जैसे कि आज की जनरेशन में तो मतलब हर कोई सेटल हो गया है, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हर कोई माइग्रेशन पे जाता था। तो मतलब सरवाइव करने के लिए उनको जो चीजें जरूरी थी उसके हो जाते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे सेटलमेंट होने लगा तो हम लोग सुनते हैं कि जो जहाँ पे बस गया और वो जितना जगह कवर कर पाया तो वो उसी का हो गया। तो क्या ये सच है या फिर एक स्टोरी ही है? नहीं 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 नहीं, आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, कोई ओरिड होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं वो सच था। जो जितना, तब गवर्नमेंट थोड़े ना था, गवर्नमेंट कब आया है, ब्रिटिश आने के बाद गवर्नमेंट आया ना। उससे पहले जो थे, जो जितने जगह पे जितना जगह कवर कर पाते थे वो अपना है। जितना देख रहे हो ऐसे बोलेंगे, जितना नजर आ रहा है ना वो अपना है, कोई उसके अंदर जाना भी मत, बोल सकते थे। ये जो लैंड को लेकर पॉलिटी में पढ़ेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जमींदारों से छीना गया है और फिर बाद में लोगों के अंदर बांटा गया है। और कुछ जो पब्लिक वर्क्स हैं वो भी किए गए हैं। जो कल डिस्कस कर रहे थे, जो आपका बेरुबारी यूनियन केस जो पढ़ रहे थे, ये बहुत सारे केस ऐसे आए हैं राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर,
वही प्रॉपर्टी इशू बहुत कर रहा था, बोलते इसको निकालो, इसको राइट टू, ये फंडामेंटल राइट से निकालो, बहुत इशू, बहुत केस आ रहे हैं बोल के फंडामेंटल राइट से निकाल दिए, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले था ऐसा कि जितना नजर आ रहा है वो अपना है। बाद जैसे में कि जब गवर्नमेंट अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था, घोड़ा छोड़ते थे और घोड़ा जितना एरिया जाता था तो वो एरिया का उतना ही हो जाता था। अपना है, रोक दम है तो रोक सके तो रोक लो, जहां जहां जो हॉर्स है वो जाएगा वो अपना है, ऐसा सिस्टम था। गवर्नमेंट आने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो लैंड रिफॉर्म्स है, पढ़ेंगे हिस्ट्री में भी है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, वो भी देखेंगे। और एनी डाउट? विवेकानंद सर। विवेकानंद सर। अरे अरे आपका सेशन बहुत ही अच्छा मजेदार रहा। आई रियली एंजॉयड योर सेशन, बट थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सबके लिए कि आप बोले एक कार्बन डेटिंग का मेथड बोले, ठीक है। उसमें तो कार्बन का हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करते हैं, तो दूसरा है वुड रिंग का भी देखते हैं, ठीक है। वुड का जो है रिंग देखते हैं कितने साल का है, ये एक है। हम आप सोर्सेस का बात बोले तो सोर्सेस को अगर हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट थोड़ा करेंगे कि आप अच्छे से समझाए, वेरी नाइस, और मैं थोड़ी एंजॉय करा था आपका सेशन, बहुत बढ़िया है। उसका हम थोड़ा सा 3-4 एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस, ऐसे अगर हम करेंगे ना तो थोड़ा हमको याद रखने में थोड़ा आसान रह जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम आर्कियोलॉजिकल में देखेंगे कि मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, या फोर्ट है, पैलेसेस है, टेम्पल है, स्तूप है, मोनेस्ट्रीज है। इंस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कोई रॉक्स है, पिलर्स है, स्टोन्स है। स्टोन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस चैप्टर से स्टोन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अच्छे से सारे चीज को एलाबोरेट किए हैं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप पत्थर नाम का ये किया है, इंस्क्रिप्शन का कोई तोड़ नहीं सकता है। तो फिर न्यूमेनिस्टिक है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। सेकंड जो है लिटरेरी सोर्स को हम इफ यू कैन डिवाइड लिटरेरी सोर्सेस, तो वो होगा कि रिलीजियस वाला होगा, जैसे महाभारत जो मैडम बोले थे, महाभारत है हमारा, वेद है, पुराण है, एपिक्स वाला है, ठीक है। बुद्धि जातकस है, जातक स्टोरी है, ये अंगस है, जौन का अंगस है। फिर उसको अगर दूसरा सेकुलर लिटरेचर देखेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में भी लिखा है, इस चैप्टर में लिखा है। पाणिनि का लिखा है, पतंजलि का लिखा है। और जो तीसरा वाला जो है ये अकाउंट्स ऑफ फॉरेन जो आए थे, ठीक है, उस तरीके वो थोड़ा याद रखेंगे। ट्रैवलर जो थे, फॉरेन ट्रैवलर जो थे, फॉरेन ट्रैवलर जैसे ह्वेनसांग हो गया, फाहिन हो गया, ठीक है। और लैंग्वेज का दो का बात की, संस्कृत प्रोकृत का, इसमें तमिल भी दिया है, एंड ग्रीक दिया है, आरामिक दिया है, वो उसमें दिया है। वो जो फोटो है ना इसके अशोका वाला जो आप बोले, अब शायद थोड़ा उसको भूल गए या फिर बताना भूल गए। नहीं, आपको मैं बताया सर कि और भी लैंग्वेजेस हैं, पर दो मेजर लैंग्वेज हम बोलेंगे, मेंशन नहीं किए, ठीक है, और भी लैंग्वेज है, लेकिन इस चैप्टर जितना है हमको, क्योंकि एक बार सुन लेंगे ना तो कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो उस दौरान क्या लैंग्वेज तमिल में नहीं लिखा। नहीं लिखा है, तमिल लिखा है सर, नहीं तमिल लिखा है। और आप जो बोल रहे थे रिंग की बात कर रहे थे सर, वो प्लांट और ट्री का जो है वो उसका एज कैलकुलेट करने के लिए ट्री का रिंग यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक साल में ट्री का रिंग ऐड होता है। हाँ, ट्री का जो मान लीजिए एक ट्री का कोई टुकड़ा हमको मिला है, क्योंकि वो उसमें कार्बन होता है ना, वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज्यादा दिन रहता है ट्री, हमको वो मिलता है वहां से साइड से। तो उसका अगर हम देखेंगे अगर रिंग से भी, वो भी पता चलेगा किस डेट का ये वुड है, ठीक है। तो उससे यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। और ये है कि एक थोड़ा सा बस बोलना चाहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लॉजिक वाला थोड़ा सा, कि कोई पूछ रहे थे, कोई मैम या कोई पूछ रहे थे कि वो है पहले क्यों आया, बाली क्यों आया, राइस क्यों बाद में आया, ठीक है। तो पहले जो हमारा अर्थ था ना, वो एक मतलब कोल था, ठीक है, आप तो पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, पूरा बर्फ वाला था। धीरे धीरे वो वार्म होके, फिर अभी वार्म का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होके धीरे धीरे ये सब हो रहा है आजकल। उस दौरान क्या हुआ, सबसे जो पहला डिस्कवरी इन्वेंशन बोल लीजिए आप, फायर का हुआ था, ठीक है। जैसे जैसे फायर का हुआ ना, वो क्या हुआ, फायर होने के बाद जंगल, मतलब आग आने के बाद जंगल जलने लगे, मतलब खाली होते गया, ठीक है।
तो वहां से डायरेक्ट सनराइज भी गिरने लगे अर्थ में, और ग्लोबल वार्मिंग होते हुए बढ़ते गया, ठीक है। तो ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, आप देखते होंगे कि बार्ली व्हीट का आप कंपेयर करेंगे, दी फेवरेबल कंडीशन ऑफ बार्ली एंड व्हीट राइस का, ठीक है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है राइस के लिए एज कंपेयर टू और बार्ली ब्राइट एंड व्हीट। सनशाइन चाहिए। हाँ। तो उसी के बेसिस से बार्ली का हम थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअलिटी इसको रिलेट कर सकते हैं कि 8000 पहले बार्ली व्हीट Yes, आया था, उसके बाद विवेकानंद राइस। सर, हाँ जी, तो जी। अभी जो जो डिस्कशन नहीं, है ना, अभी ऑफ बस हो हो जाएगा, गया, और एक हो बार गया। क्लियरिटी लेके और 5 मिनट की 10 मिनट भी ज्वाइन करेंगे, टाइम तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा रियली। तो और एक बार और भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अभी हाँ। जस्ट 30 सेकंड आई थिंक है, हाँ, टाइम थोड़ा सा और एक बार ज्वाइन करें, क्लियर रिलीजन। हो जाएंगे, कोई और कोई नहीं ठीक है, छूटेगा ठीक है। जैसे कि। ओके, ठीक है। Right. तो डाउट हाँ, क्लियर करके सारे के सारे Yeah. जाएंगे। हाँ नहीं, हम सब क्लियर होंगे, हम सब पढ़ रहे हैं ना, तो Right. इस क्लियर थोड़ा सा हमको देखिए ये उसमें जो होना चाहिए। नोमेंस्मेटिक कुछ टर्म है, उसमें वो एग्जाम में आता है नोमेंस्मेटिक, हाँ, जो जैसे कि स्टोरी ऑफ कॉइन है, ओपीएससी में अभी स्टोरी आया ऑफ था कॉइन। नोमेंक्लेचर के स्टोरी बारे ऑफ में, कौन सा कॉइन है, जो नोमेनक्लेचर? जो स्टडी कॉइन ऑफ वाला है ना, कॉइन्स, नोमिस्मेटिक, स्टोरी ऑफ कॉइन, नोमेंस्मेटिक। तो नोमिस्मेटिक होता है। ओ तो कॉइन के बारे में आप तो वो मतलब ग्रीक वाला coin, वो जो जितने भी स्टाफ था, गुप्ता ले लीजिए, आप गोल्ड कॉइन ले लीजिए, बाटा सिस्टम की आप जब बात